चलिए कुछ और अहम खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। अक्सर जाट आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी करके सुर्खियों में रहने वाले सांसद राजकुमार सैनी रविवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन पर कुछ युवाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों को लोगों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोगों की पिटाई का शिकार हो रहे इन युवाओं ने कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद राजकुमार सैनी पर जानलेवा हमला किया है। सांसद सैनी कुरुक्षेत्र मेड़ क्षत्रिय सुनार धर्मशाला में लोगों को संबोधित कर रहे थे। संबोधन खत्म करके जैसे ही सांसद सैनी खाना खाने के लिए गए, युवकों ने उन पर स्याही डाल दी और फिर हमला कर दिया। तब सुरक्षा कर्मियों और लोगों ने तुरंत हमलावर युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। हमला करने की पुष्टि खुद सांसद सैनी ने की। हमला किया कालिस गिरी, तीन आदमी आए, शायद और भी हो सकते हैं इनके साथी। अटैक किया है। वही एसपी ने बताया कि 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी मामले की जांच चल रही है। कुछ लड़कों ने उनके ऊपर स्याही फेंकी है। अभी हम कंप्लेंट ले रहे हैं। जो राउंड अप किए गए हैं 4 व्यक्ति हैं जिनको राउंड अप किया है। अभी इनसे पूछताछ करेंगे, बाकी जो साथी हैं क्यों इन्होंने ऐसा किया, किस मोटिव से किया था और कहां से आए थे, उनकी और डिटेल पूछताछ अभी की जाएगी। इस दौरान राजकुमार सैनी ने कहा कि पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर और अब उन पर हमला हुआ है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब नौजवानों ने ये हमला क्यों किया, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। राकेश रोहिल्ला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। रोहतक के लाडौत में गुरुकुल का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को लेकर चिंता जाहिर की। और इस समारोह की शोभा बढ़ाए हमारे बीच में तालियों के साथ चेयरमैन। केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह रविवार को रोहतक में थे। केंद्रीय मंत्री गुरुकुल के स्थापना दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शरीक होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा में शिक्षा के स्तर को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिक्षा का स्तर ना सुधर पाने की वजह से हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। साथ ही उन्होंने किसानों से अब खेती से परे भी सोचने की बात कही। अच्छी शिक्षा दे सके, ये इस काम में हमारे को सफलता नहीं मिली है। लंबे समय से इस बात की कमी रही है और इसमें सुधारात्मक काम करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चीन विश्व की बड़ी इकॉनमी बनता जा रहा है। साथ ही कहा कि चाइना से हमें अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए और हमारा मुकाबला अब चाइना या पाकिस्तान से नहीं बल्कि आतंकवाद से होना चाहिए। चाइना दुनिया में बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई है। हमारा चाइना से संबंध अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। हमारा मुकाबला पाकिस्तान से या चाइना से नहीं है। आज जो उग्रवाद है उससे लड़ने की बात है। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग में चीनी सामान ना खरीदने की विपक्ष की मुहिम को लेकर उन्होंने राजनीतिक चर्चा नहीं करने की बात कही। सामरिक महत्व की जो प्लानिंग है वो उसके प्रति किसी को शक नहीं होना चाहिए और ना ही उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। रोहतक पहुंचे चौधरी बीरेंद्र सिंह का जोर विशेष तौर पर शिक्षा पर रहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर बेहतर करने से अच्छे लोगों को आसानी से नौकरी मिल जाएगी और नौकरी पाने के लिए उन्हें किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक।